एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बचपन से ही बहुत दुख झेल रही थी। जब वो सिर्फ 5 साल की थी तब उसके माता पिता एक दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से मीरा बिल्कुल अकेली हो गई थी। गांव के लोग उसे जानते तो थे, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग कभी कभी उसे बचा हुआ खाना दे देते तो कुछ लोग उसे डांट कर भगा देते, लेकिन इन सब के बावजूद मीरा के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा हो। मीरा का एक ही सहारा था, उसका भगवान। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जहां वो रोज जाती थी। वो घंटों भगवान के सामने बैठती और उनसे बातें करती जैसे वे उसके सामने बैठे हों। वो कहती, भगवान, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। अब वो गांव के घरों में छोटे मोटे काम करने लगी। सुबह से शाम तक मेहनत करती और बदले में उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता, लेकिन उसका भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बाबा आए। उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा संत बताया। गांव के लोग उन्हें बहुत मानने लगे। मीरा भी उनके पास गई और बोली, बाबा, क्या भगवान सच में होते हैं? बाबा ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए खास साधना करनी पड़ती है। अगर तू मेरी सेवा करेगी तो मैं तुझे भगवान के दर्शन करा सकता हूं। मीरा भोली थी। उसने बिना सोचे उनकी बात मान ली। वो रोज उनके लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और उनकी सेवा करती। लेकिन बाबा के इरादे ठीक नहीं थे। एक रात उन्होंने मीरा को बहाने से बुलाया और उसके साथ गलत करने की कोशिश की। मीरा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और वहां से भाग निकली। वो सीधे मंदिर गई और भगवान के सामने रोने लगी। उसने कहा, भगवान, मैंने तो आप पर भरोसा किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस दिन मीरा बहुत टूटी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं विश्वास अभी भी जिंदा था। कुछ समय बाद मीरा को एक अमीर आदमी के घर काम मिल गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में उस आदमी की नजर भी खराब हो गई। उसने मीरा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। इस बार मीरा ने साफ मना कर दिया और वहां से भी निकल गई, लेकिन उस आदमी ने उसे बदनाम कर दिया। अब गांव के लोग उसे गलत समझने लगे। कोई उसे काम नहीं देता था, कोई उससे बात नहीं करता था। मीरा कई दिनों तक भूखी रही। एक दिन वह मंदिर में बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी है। वह औरत बहुत दयालु थी। उसने मीरा को पानी पिलाया और अपने साथ ले गई। वह औरत मीरा को अपने गांव ले गई और अपनी बेटी की तरह रखने लगी। मीरा को पहली बार किसी का सच्चा प्यार मिला। बूढ़ी औरत उसे समझाती, बेटी, भगवान सब देख रहे हैं। देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर होता है। मीरा अब उनके साथ रहने लगी। वह खुश थी, लेकिन उसके दिल में पुराने जख्म अभी भी थे। कुछ साल बाद वह बूढ़ी औरत भी इस दुनिया से चली गई। मीरा फिर से अकेली हो गई, लेकिन इस बार वह मजबूत थी। एक रात मीरा को सपना आया। उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटी, अब समय आ गया है, तू अपने गांव वापस जा, वहां तेरा न्याय होगा। मीरा ने हिम्मत जुटाई और अपने पुराने गांव लौट गई। वहां उसने देखा कि वही बाबा अब बड़े संत बन चुके हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। मीरा को गुस्सा आया, लेकिन उसने सच बताने का फैसला किया। वह सबके सामने गई और बोली, यह संत नहीं, धोखेबाज है। इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। लोग पहले तो उसकी बात नहीं माने, लेकिन तभी अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। सब डर गए। एक आवाज गूंजी, सत्य को दबाया नहीं जा सकता, मैं सब देख रहा था। उस आवाज ने सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी। बाबा की असलियत सामने आ गई। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस आदमी ने मीरा को बदनाम किया था, उसकी भी सच्चाई सामने आ गई। वह शर्म से झुक गया। गांव के लोग मीरा के पास आए और उससे माफी मांगने लगे, लेकिन मीरा ने सबको माफ कर दिया। उसने कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना भी इंसान का ही काम है।
धीरे धीरे गांव बदल गया। लोगों ने मीरा के लिए एक आश्रम बनवाया, जहां अनाथ बच्चों को रखा जाने लगा। मीरा उन बच्चों की देखभाल करने लगी। वह उन्हें सिखाती कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होते हैं। अच्छे कर्म ही सच्ची पूजा हैं। समय बीतता गया। मीरा अब सबकी मां बन गई। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। एक दिन जब वह बूढ़ी हो गई, तो उसने भगवान का नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली।